सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ पानी की है। पानी जैसे टंकी लगाई गई हैं, हाँ। नल लगाए गए हैं, पर पानियों का कोई रिस्पांस नहीं। हाँ वो रही हाँ, पानी आंगनबाड़ी में मतलब इधर भी है इधर भी है, हाँ पर पानी मतलब यहाँ मिल नहीं पाता। जो खाना बनाती है वो महिला जो लाले एक दो गुंडी, हाँ वो उसी से काम चलता है। मतलब जी जी बहुत बड़ी समस्या पानी की है जी। पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं। बच्चे बारिश में इधर उधर भटकते हैं, झाड़ियों में जाते हैं और ये लगा रहता, झाड़ पेड़ लगे रहते हैं, जब जाते हैं कीड़े मकोड़े रहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। कभी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाए अगर मान लो। ये बिल्डिंग जैसे बच्चों के लिए देख सकते हैं आप सर, जहाँ तहाँ से मतलब पूरी डैमेज हो चुकी है। हाँ मैं देख सकता हूँ कि मतलब, वो पपड़ी गिर रही, पपड़ी वहाँ से गिर सकती है कभी भी, जी। तो बच्चों के लिए भी आप गिरती भी होगी कभी कभार। हाँ। गिरती है ना, आप देखो ना खाली पड़, और अंदर भी वही कंडीशन है कि मतलब सर ने बताया कि कोई इंजीनियर भी आया था बिल्डिंग देखने जी। अब वो आया था, सर्वे करके गए हैं, कब आएगा कब करेंगे, इसी बीच कोई दुर्घटना हो जाए कुछ हो जाए मतलब जी इसलिए मैं आपसे अनुरोध है, शासन से अनुरोध है कि आप शौचालय की व्यवस्था अच्छी तरह से की है जी बच्चों के लिए, ताकि जी। बच्चे बारिश के समय कहीं इधर उधर ना जाए। जय हिंद साथियों। तो आज हमारी जन चेतना मंच की टीम आ पहुंची है ग्राम जमुनिया में। देख सकते हैं हम जमुनिया गांव के जो शासकीय प्राथमिक स्कूल है उसके प्रांगण में हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, जो जैसे ही हमारी टीम आई तो उन्होंने गांव की जो कुछ मुख्य समस्याएं हैं वो हमारे सामने रखा। तो आइए जमुनिया गांव के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनके स्कूल की और उनके गांव की समस्या। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ स्कूल से अगर हम शुरू करें इस स्कूल की, तो प्राध्यापक सर बेनीराम जी भी हमारे साथ खड़े हैं, बाकी जो टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो आपके भी आपने बताया कि 2 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप बताइए कैसा आपका अनुभव रहा है। आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं, स्कूलों में क्या समस्याएं हैं जिसको हमको जल्द से जल्द हमें ठीक करना ही पड़ेगा। मैं पहले तो नमस्ते करता हूँ। मैं राजू डहरिया मेरा नाम है। राजू डहरिया जी जी। सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ पानी की है। पानी जैसे टंकी लगाई गई हैं, हाँ। नल लगाए गए हैं, पर पानियों का कोई रिस्पांस नहीं। हाँ वो रही हाँ, पानी आंगनबाड़ी में मतलब इधर भी है इधर भी है, हाँ पर पानी मतलब यहाँ मिल नहीं पाता। जो खाना बनाती वो महिला जो लाले एक दो गुंडी, हाँ वो उसी से काम चलता है। मतलब जी जी बहुत बड़ी समस्या पानी की है। जी। और बाउंड्री वॉल यहाँ मतलब इतने दिनों से ये स्कूल है, पर अभी तक बाउंड्री वॉल पूरा खुला है प्रांगण। हाँ इसी कारण है ऐसे कि यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो होते हैं, उनकी मतलब देख रेख नहीं हो पाती, क्योंकि जानवर पूरा बिल्कुल वो कर देते हैं उसको जी। और ये बिल्डिंग जैसे बच्चों के लिए देख सकते हैं आप सर, जहाँ तहाँ से मतलब पूरी डैमेज हो चुकी है। हाँ मैं देख सकता हूँ कि वो पपड़ी गिर रही, पपड़ी वहाँ से गिर सकती है कभी भी, तो बच्चों के लिए भी आप गिरती भी होगी कभी कभार। गिरती है ना, आप देखो ना खाली पड़, और अंदर भी वही कंडीशन है कि मतलब खराब, मतलब तो मतलब जर्जर है। जैसे हमने एक रिपोर्ट भी निकाली थी, उसमें हमें पता चला था कि कुल 200 से भी ज़्यादा स्कूल हैं सिवनी जिले में जिन्हें मरम्मत की सख्त आवश्यकता है। तो ये तो थी कुछ पानी की समस्या आपने बताया, जर्जर जो भवन है उसकी समस्या आपने बताया। मैं देख सकता हूँ वहाँ पे नल है, वो भी मतलब कुछ काम नहीं कर रहे होंगे। और शौचालय की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे बच्चों के? पानी नहीं है तो स्वाभाविक है शौचालय भी नहीं होगा। बना नहीं है ना। देखो आते हैं पंचायत में, अपन बोलते हैं हाँ कर देंगे, जैसे कि सर ने बताया कि कोई इंजीनियर भी आया था बिल्डिंग देखने जी। अब वो आया था, सर्वे करके गए हैं, कब आएगा कब करेंगे, इसी बीच कोई दुर्घटना हो जाए कुछ हो जाए मतलब जी। लापरवाही बहुत है सर मतलब इस विषय में। और पढ़ाई को लेके भी मैं अभी, हमारे यहाँ राय सर थे वो रिटायर हो गए, तो शिक्षकों की भी यहाँ कमी है। थोड़ा कहा सुनी करें हैं, तो एक मैडम आई हैं तो थोड़ा अच्छा सुधार हो रहा है। सर हेड मास्टर हैं अभी वर्तमान मान चलो यहाँ। अब सरकारी काम कुछ ऐसे रहते हैं कि उनको जाना पड़ता है,
उस समय में यहाँ की बच्चों की मतलब पढ़ाई में ये सारी चीज़ों में बहुत अव्यवस्था हो जाती जी। है ना। तो सर से कुछ सवाल करूँगा शिक्षा को लेकर यहाँ पर। तो नमस्ते बेनीराम सर। तो सर नमस्ते, मेरा नाम बेनीराम कहार, जी मैं प्रभारी प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला जमुनिया में। जी जी। तो सर अभी जैसा कि आपने बताया इस साल सबसे पहले अगर बच्चों के हम कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी अगर बात करें तो कितने बच्चे हैं सर आपके स्कूल में लगभग? वर्तमान में हमारी शाला में 51 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। इस साल कक्षा पहली हमारे यहाँ चालू नहीं हो पाई क्योंकि शासन के ऐसे नियम थे कि 6 वर्ष तक के बच्चों को सितंबर तक, जिनकी उम्र 6 वर्ष हो जाए उनको हमको लेना था जी। इसलिए हमारे गांव में पिछले साल ही हमने पूरे बच्चों को दर्ज कर लिए थे। इस साल हमको पहली क्लास में कोई बच्चा प्राप्त नहीं हुआ। जी जी। तो ये तो एक बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि इससे ये हो रहा है कि जैसे पहली कक्षा इस बार खाली है, लेकिन अगर ये नई शिक्षा नीति का जो नियम है अगर शासन ने नहीं बदला तो अगले साल दूसरी कक्षा भी खाली रहेगी। पहली तो इस साल खाली है, अगले साल दूसरी, उसके साल पहली, दूसरी, तीसरी, तो धीरे धीरे ये जो नियम है वो धीरे धीरे स्कूल ही बंद हो जाएंगे। तो शिक्षक भी क्या करेंगे अब? तो ये एक बड़ा एक मुद्दा है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को, माननीय हमारे सिवनी ज़िले की कलेक्टर मैडम को और उनके माध्यम से सारे शासन को मैं ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये नई शिक्षा नीति का जो नियम है इसके कारण ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बच्चों का एडमिशन रुका है, एक पूरा का पूरा साल, एक पूरी की पूरी कक्षा खाली है। तो जैसा कि हम जिन भी स्कूलों में जा रहे हैं तो ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो बेनीराम सर, ये तो हमने देख लिया कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होते जा रही है, जिसके कारण और शासन का ध्यान यहाँ लाने में हमें मुश्किल हो रही है क्योंकि ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा उनके अभिभावक रहेंगे। लेकिन अगर बच्चे ही कम हैं तो धीरे धीरे ये एक मतलब ज़्यादा लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा, प्रभाव कम होते जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आज की वो ये कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा अच्छा हम इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सुविधा बच्चों को दे ताकि ये संख्या हम बढ़ा सकें आने वाले सालों में। इसके अलावा सर और क्या आप समझते हैं कि यहाँ की जो मुख्य जो समस्याएं हैं जिन पर अभी शासन का ध्यान नहीं है या कार्यवाही नहीं हो रही लेकिन कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसे और क्या आपकी मुख्य समस्याएं हैं? समस्या तो जैसे आपके द्वारा बतलाया गया ग्रामवासियों के द्वारा जी। पानी की, क्योंकि पानी की जो मतलब टंकी वगैरह रखी गई उसमें नल नहीं जोड़ा गया और वो अधूरी है हमारे यहाँ, इसलिए उसमें नल कनेक्शन नहीं हो पाया जी। उसमें जो टाइल्स वगैरह लगना थी वो भी नहीं लग पाई, तो पानी की समस्या है। दूसरा, बाउंड्री वाल जो हमारे यहाँ नहीं बन पाई क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि जानवर वगैरह आ जाते हैं, हम जो झाड़ पेड़ लगाते हैं उसका मतलब जानवर नुकसान कर देते हैं। जी जी। तो एक तो हो गई बाउंड्री वॉल की समस्या, दूसरी हो गई हमारे जर्जर भवन की समस्या, तीसरी हो गई हमारे पानी की टंकी की समस्या और चौथी हो गई बिना पानी क्योंकि नहीं है, टंकी नहीं है तो शौचालय भी नहीं है, तो बच्चों को उसमें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है कि शासन के जो नियम है 30 छात्रों पे एक शिक्षक, तो हमारे यहाँ दर संख्या जो है 51 है। जी जी। तो वर्तमान में हम 2 शिक्षक कार्यरत हैं जी। जिसमें एक शिक्षक श्री अब्दुल शफीक सिद्दीकी जी का प्रमोशन मतलब हो गया है जी। तो यदि वो जाएंगे तो एक शिक्षक हमको हो सकता है शासन दे। और वर्तमान में हमारे यहाँ बिहरिया टोला से श्रीमती माया वर्मा बहन जी का मतलब यहाँ अटैच कर दिया गया है। जी जी। जिससे कहा सुनी कर रहे हैं जब हुआ सर, नहीं तो नहीं। जी 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 जी। मतलब लापरवाही है, मतलब ऐसा उनके प्रशासन की तरफ से नहीं करा गया है कि उनके वो शिक्षक चले गए हैं तो यहाँ कर दें। शैक्षणिक व्यवस्था के तहत उनको लाया इसके लिए जी। मैंने नहीं, गांव के बहुत सारे लोग हम गए, शिक्षक विभाग भी गए हैं और कंप्लेंट मतलब ये सारी चीज़ कर रहे हैं जब मैडम का यहाँ हुआ जी और जी। मैडम के आने के बाद यहाँ थोड़ा सा सुधार है, थोड़ा सा सुधार है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि शिक्षकों के सरकारी काम कुछ ऐसे आ जाते हैं तो उनको जाना ही पड़ता है। हाँ। तो यहाँ पूरा वो हो जाता है ना सर, मैडम के रहने से थोड़ा सा, क्योंकि शासन के पास भी कुछ भी अगर ऐसा कोई काम आता है तो सबसे पहले शिक्षकों को ही दिया जाता है। इससे ये भी दिखाता है कि शासन को बच्चों की पढ़ाई की कितनी चिंता है।
सर शासन को बच्चों की पढ़ाई की चिंता तो है, मतलब पर मतलब दूसरे काम ऐसे जो अदर काम उनको दे दिए जाता है, तो उस कारण सारा गड़बड़ हो जाता है ना सर, हमारे हिसाब से ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यदि उनको शिक्षा के पढ़ाने के लिए यहाँ वो है तो दूसरे काम भी ना दें, या फिर मेरा बोलने का मतलब वही था कि चिंता नहीं है इसलिए उन पे दूसरा काम थोपा जाता है। हाँ, अब यदि वो दूसरा काम करेंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे बताओ। अपन शिक्षकों को भी नहीं कहेंगे इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। अब उनकी ट्रेनिंग अभी मतलब 3-4 दिन से सर मतलब छुट्टी में है यहाँ से। जी जी प्रशिक्षण में। हाँ, मतलब प्रशिक्षण उनको मतलब सरकारी काम में वहाँ चले जी। गए। अब उस समय में तो यहाँ खाली हो गया ना सर, मतलब मैडम है सर हैं तो वो मतलब उतना मैडम भर यहाँ एक्टिव है अभी, इनके अलावा और मैडम के अलावा। वो जो सर एक हैं तो उनका रिस्पॉन्स उतना सही नहीं है बच्चों के प्रति, जो इनका प्रमोशन होने वाला है। जी जी तो जैसा कि आपको हमने बताया, सर ने बताया कि 1 से 30 बच्चों पर एक शिक्षक, उसके बाद सर 30 से 60 पे 2 शिक्षक, 60 से ज़्यादा पे 3। 60 से ज़्यादा पे 3। तो ये नियम है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के कारण इस बार पहली कक्षा पूरी की पूरी खाली है। तो जहाँ पे हमारे पास 60 से ज़्यादा बच्चे होने की उम्मीद थी इस साल, वहाँ पे ये नंबर सिमट कर सिर्फ 51 रह गया है। तो ये दोनों ही जो रूल्स है जो शासन ने बनाए हैं वो दोनों ही विरोधाभासी है। एक तो कहता है कि इतने बच्चों पर हम इतने शिक्षक देंगे, दूसरा बच्चों के एडमिशन पर ही रोक लगा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एक तो हमारे देश में जहां इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, लोग बीएड एमएड करके भी अभी तक अपनी नौकरियां नहीं लगवा पाए हैं। एक तरफ तो हमारे वो युवा साथी हैं जिनकी बतौर शिक्षक यहाँ भर्ती होनी चाहिए थी, दूसरी तरफ हमारे बच्चे हैं जो शिक्षकों की भारी कमी के कारण जिनका भविष्य एक तरह से अंधकार में ढकेला जा रहा है। तो पूरे जमुनिया के ग्रामवासियों की और पूरे सिवनी ज़िले के निवासियों की सरकार से ये गुहार है, सरकार से ये अपील है कि वो जल्द से जल्द शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती का आदेश जारी करें ताकि शिक्षकों की भर्ती हो सके। जो हमारे युवा साथी नौकरियों के लिए भटक रहे हैं उनको नौकरियां मिले, और हमारे बच्चे जो शिक्षा के लिए यहाँ पर ललायित है, जो शिक्षा पाना चाहते हैं, जो हर मौसम में चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, सुबह उठकर अपने स्कूल आते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल सके, वहाँ पर हमें शिक्षकों की कमी के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो ये दोनों ही मुद्दे एक दूसरे से बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमारी ये अपील है कि जल्द से जल्द इस पर सरकार कार्यवाही करे। उनका ध्यान मैं जमुनिया गांव की तरफ ले जाना चाहता हूं साथियों। तो इस वक्त मेरे साथ खड़ी हैं श्रीमती माया वर्मा जी, जो कि जमुनिया शासकीय स्कूल में बतौर शिक्षक अभी यहाँ पर आई है पढ़ाने बच्चों को। तो माया जी के पास भी कुछ बातें हैं आपको बताने के लिए अपने शाला से संबंधित। तो माया जी बताइए। सर यहाँ की बता रही हूँ मैं प्राथमिक शाला जमुनिया के बारे में। अभी मैंने तो यहाँ शौचालय की थोड़ी प्रॉब्लम है सर, बच्चों के लिए भी, टीचरों के लिए भी, क्योंकि खुली जगह में बच्चे जाते हैं, अभी बारिश का समय है, जी प्रॉब्लम जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं, बच्चे बारिश में इधर उधर भटकते हैं, झाड़ियों में जाते हैं, और ये लगा रहता है, झाड़ पेड़ लगे रहते हैं, अंदर जाते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। कभी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाए अगर मान लो, तो फिर स्कूल बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जी बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे अनुरोध है, शासन से अनुरोध है कि जहाँ शौचालय की व्यवस्था है अच्छी तरह से की जाए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बारिश के समय कहीं इधर उधर ना जाए। जी जी। चीज़ यहाँ जो अब कक्षा पहली निरंक है, तो 6+ जो कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो थोड़ा सा उसमें बदलाव होना चाहिए। जी क्योंकि सितंबर की स्थिति में 6+ मांगे तो 6+ बच्चे हैं नहीं, पहले 5+ थे, तो 5+ में पूरे एडमिशन हो चुके हैं। बिल्कुल। अभी आज की कंडीशन में बहुत से स्कूल ऐसे कि जहाँ पहली कक्षा ले रहे। जी जी, जितने भी स्कूलों में हम जा रहे हैं पहली कक्षा में 0 ही बच्चे मिले हमें। तो अभी मेरा ये अनुरोध है कि थोड़ा सा उसमें सुधार लाया जाए। ताकि बच्चे एडमिशन ले सकें, क्योंकि अभी पहली बंद रहेगी तो आगे चल के ये बढ़ते जाएगा। बिल्कुल, वो तो निरंक हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएंगे। गांव के जो गरीब कस्बे के बच्चे हैं तो वो तो बाहर जाने से रहे सर। बड़े बच्चे, बड़े मतलब जो अच्छी फैमिली के हैं, संपन्न फैमिली के, वो बाहर पढ़ा लेंगे, लेकिन जो कस्बे के बच्चे मतलब गरीब में उससे आते हैं तो वो बाहर जाने से नहीं जा पाएंगे, वो फिर शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से या आपके माध्यम से ऊपर तक है कि स्कूलों को संचालित करने के लिए थोड़ा सा माहौल दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कि नहीं?
तो वह क्लासें चलते रहें और टीचर भी आते रहें। जी। और मैडम जी, आप बता रही थी कि आपकी नज़र में एक स्कूल है जो धीरे धीरे बच्चों की कमी के कारण बंद हो गया। यहाँ बिचौर गरेठिया करके स्कूल है। हाँ। वहाँ इस साल बंद हो गया, बच्चे नहीं है उधर। ओके। ये तो गांव छोटा सा है। हाँ। टोला करके गांव 10-20 घर है, उसमें 2-4 बच्चे हैं तो बाहर चले जाते हैं, बच्चे ही नहीं है। जी जी। स्कूल इस साल बंद, पिछले साल 2 बच्चे थे, 5वीं पास निकल गए, इस साल बंद हो गया। तो वो टीचर वहाँ सोना डोंगरी में अटैच कर दिएगा। जी जी जी। मैं तो कह रही हूँ महुआ टोला में पदस्थ हूँ, यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था के लिए इधर आई हूँ। जी जी। कल 1 महीना होगा। जी जी। तो देखा साथियों, आपने, माया जी ने हमें बताया कि शौचालय के ना होने से किस तरह की समस्याओं का सामना यहाँ पर छात्रों को, छात्राओं को और शिक्षक शिक्षिकाओं को भी करना पड़ रहा है, और साथ ही कैसे ये नई शिक्षा नीति में शिक्षक वर्ग भी बदलाव की मांग कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर धीरे धीरे बच्चे यहाँ पर आना बंद हो जाएंगे, ये स्कूलें बंद हो जाएंगी, तो जो संपन्न परिवार हैं उनके बच्चे तो किसी तरह प्राइवेट में पढ़ जाएंगे, लेकिन जो देश का 90% से भी ज़्यादा जो तबका है, जो गरीब वर्ग है, वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये सवाल है हमारा सरकार से, शासन से, और हमारी ये अपेक्षा है कि अब जल्द से जल्द इस रूल को बदला जाएगा, इस पर जल्दी कार्यवाही होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा सरकार से है। जय हिंद साथियों। जन चेतना मंच के अभियान से जुड़ने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 78 27 807 807 7827 807 807। अगर आप सिवनी या बालाघाट ज़िले में हैं और आप ऐसे किसी मुद्दे पर जन चेतना मंच की टीम का ध्यान ले जाना चाहते हैं जिस पर प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है और जो मुद्दा जनता के करीब है और वो आपको भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, तो आप मेरे जनसंपर्क कार्यालय में आकर मुझसे ज़रूर मिले। मेरा पता है सब्जी मंडी के सामने, नागपुर रोड, जोसेफ विला, सिवनी। और दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह सच्चे देशभक्त हैं और आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है।